हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आइए आज आपको मैं लेकर आया हूँ कुछ त्योहार, कुछ पर्व जो आपके लिए पूछे जाते हैं। देखिएगा, कोई ना कोई त्योहार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो ओणम हो, चाहे वो पोंगल हो, चाहे वो भोगली हो। ऐसे कुछ त्योहार जो आपको लगातार पूछे जाते हैं, तो आइए उसे समझते हैं कि वो किस राज्य के पर्व हैं और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहिए, जिससे आप पूरे जो आपके पर्व हैं वो आप सीख पाओ। तो आज मैंने सिर्फ 30 पर्व के नाम आपको निकाल कर लाया हूँ। तो आइए उस 30 पर्व के नाम आप देख लीजिए कैसे आपके वो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व क्वेश्चन आपके देखने में लग रहा होगा कि आप लोगों ने नाम सुना ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। आपको ऑप्शन दे देगा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा, फिर आपको अपना आंसर बताना होगा। इस तरीके से आपको पर्व से, त्योहार से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप बता दीजिएगा कि जो सरहुल पर्व है वो झारखंड से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 पे लिखा हुआ है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा, जो कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। 4 आपके ऑप्शन होते हैं और जो कर्मा पर्व का संबंध है वो आपका हो जाएगा झारखंड से। क्या हो जाएगा? झारखंड से। तो सरहुल और कर्मा ये दोनों कहाँ के होंगे? झारखंड। अब आप रिलेट कर पाओगे कि झारखंड का जब भी नाम सुनोगे तो वहाँ के त्योहार को याद करोगे, और वहाँ है सरहुल और कर्मा। ये 2 त्योहार हैं जो झारखंड में मनाए जाते हैं। आगे आते हैं, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 3, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल का है, या केरल का है, या कर्नाटक का है, या तमिलनाडु का है। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। वो आपका हो जाएगा केरल। केरल। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाले पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल हो जाएगा। यही अगर अट्टी पोंगल लग जाता, पोंगल, ये दोनों में अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आप सब घुमाता है। केरल का जो पोंगल है और अट्टी पोंगल है, तो वो दोनों आपके जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पर है। यहाँ दिया हुआ है केवल पोंगल। बात को समझिएगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यहाँ आपसे बात कर रहा है सिर्फ पोंगल की, और जब पोंगल की बात करेगा तो आपको लगाना होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिएगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो आप लगाओगे तमिलनाडु। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता अट्टी पोंगल, अगर वहाँ अट्टी लगा देता, अट्टी पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो आप लगाओगे केरल। तो अट्टी पोंगल जब पूछेगा तो केरल को लगाओगे, और सिर्फ पोंगल पूछेगा तो आप तमिलनाडु को लगाओगे। दोनों में कन्फ्यूजन अब आप नहीं होगे, ये मैंने आपको बता दिया। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर असम। और जो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा असम। तो ये आपके पहले 5 क्वेश्चन में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है?
तो रंगोली आपको बताना है। असम दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है और पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? और आपका हो जाएगा असम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो रंगोली है वो असम का प्रमुख त्योहार माना जाता है। आगे बढ़ें। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? बैसाखी, इसका वैशाख से जो सबसे ज़्यादा जिसका लगाव था वो थे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। और यहाँ पूछ रहा है बैसाखी जो त्योहार है प्रमुख वो किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब है या बिहार है या असम है या उड़ीसा है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिमाग खोल के इसको याद कर लीजिएगा। बैसाखी का क्वेश्चन किस राज्य का ये प्रमुख त्योहार है? तो पंजाब आप करेक्ट करके आओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर राजस्थान? तो ये आप लगा दोगे महाराष्ट्र पर। आगे देखिए त्योहारों की जो लिस्ट है बहुत बेहतरीन है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहें। जो है विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर निकल कर आएगा केरल। असम, गुजरात, तमिलनाडु 4 ऑप्शन थे। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। यहाँ देखिए उगादी त्योहार, यहाँ से पढ़िएगा जो दिया हुआ है आपका। उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, किस राज्य में समझा जाता है ये बताना था। और कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं और अभी इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं। देखिए ये जितने भी जैसे आपके 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो बता दूंगा। इसमें है रथ यात्रा और थाईपुसम। इस पर आप सबसे पहले लिखो और सबसे पहले लगाओ। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न है दोनों। थाईपुसम जो त्योहार है निम्नलिखित में से किस राज्य का समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्नों में से एक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। थाईपुसम जो त्योहार है निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछेगा और वो हो जाएगा तमिल। ये ऑप्शन आपका सही है और इसको आप अब नहीं भूलोगे। ठीक है। आगे है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा बहुत बार पूछा गया है, पुरी में मनाया जाता है। ये आप कभी नहीं भूलोगे कि जो रथ यात्रा है का उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है साथियों। तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है। अगला आ जाते हैं 12 देखते हैं। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा है। देखिए लगातार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है और आपको बताना है कि ये कहाँ मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोसांग जो उत्सव है वो मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। युगादि नव वर्ष पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपको बताना था कहाँ मनाया जाएगा। डी ऑप्शन दक्षिणी भारतीयों का है ये। तो ये जितने भी आपको ये वाले क्वेश्चन थे 12, 13 और 14 ये आपको नंबर दिलाएंगे। लोसांग जो आपका सिक्किम हो जाएगा, थाईपुरम जो आपका तमिल हो जाएगा और रथ यात्रा जो आपका पुरी हो जाएगा। ये तीनों आपको नंबर दिलाएंगे वनडे एग्जामों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नौरोज जो त्योहार है किससे संबंधित है? नौरोज क्या वो सिख से है या फिर हिंदू से है या फिर पारसी से है या फिर मुस्लिम से है? 4 ऑप्शन आपको मिले हैं कि नौरोज जो त्योहार है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना था। सिक्किम, हिंदू, पारसी, मुस्लिम। तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ये आपका है पारसी से। तो नौरोज का जो त्योहार है वो किससे संबंधित है?
पारसी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र जो उत्सव है वो किस धर्म से संबंधित है? फटाफट से आप बता दीजिएगा। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला आ जाता है सगा दावा। दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो ये भी आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला 18वां नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया है पीछे ही क्वेश्चन में कि पुरी की जो रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो पुरी की रथ यात्रा है किसके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण समुदाय व बलराम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी को पता नहीं रहा होगा कि जो पुरी की रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है। अब आपको पता हो गया है कि ये किसके सम्मान में निकाली जाती है। अगला आते हैं, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा बिहार का सबसे प्रमुख जो त्यौहार है वो छठ पूजा है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है ये आपको बताना था। तो आप बताओगे कि इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। छठ पर्वत में किस देवता की पूजा होती है? तो आप लगाओगे कि सूर्य की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सूर्य की पूजा होती है। तो छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य भगवान की होती है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है कि जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है? ये तो सबको पता है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अगला, पारसी जो नव वर्ष दिवस कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पारसी नव वर्ष दिवस कहलाता है वो किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? वो नवरोज को कहा जाता है। जो पारसी नव वर्ष जो दिवस है वो कहलाता है नवरोज का। आगे, बिहार का आदित्य तृतीय त्योहार क्या है? तो बिहार का क्या है त्योहार ये आपको बताना है और वो आपको फटाफट से आप अपना आंसर दे दोगे इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उनका क्या है आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, छठ पूजा मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको बताना था कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा शुरू कराया गया था? तो बीजी तिलक के द्वारा। महाराष्ट्र में शिवा उत्सव और गणेश चतुर्थी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाई जाती है और ये बीजी तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो इस्लाम धर्म में जो रमजान के महीने का जो अंत प्रदर्शित करता है यही आपको बताना था और इसमें हो जाएगा ईद उल फितर। ये ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। 25 नंबर, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आज आपके लिए नहीं बताऊंगा। 5 क्वेश्चन इसमें और थे जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको खुद आंसर देने होंगे। इन 4 क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे अपने विवेक के अनुसार। मैंने क्वेश्चन को दिखा दिया है और कुछ जो आपको सबसे अच्छा इसमें लगा होगा जैसे पोंगल हो गया, अट्टी पोंगल हो गया और कुचिपुड़ी हो गए, बिहू हो गया। तो ऐसे जो आपको शास्त्रीय नृत्य मिले हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है वो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक था। तो उस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें आपका पोंगल, अटी पोंगल, शास्त्रीय, बिहू, कुचिपुड़ी,
तो इस तरीके से आप ज़रूर याद करके आइएगा और फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तो जैसे कुछ आपके जो छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं उसको अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।